कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की वारदात के बाद दिल्ली में बहुत दिनों तक यानी कि 11 दिन तक डॉक्टर्स का हड़ताल चली थी, जहां पर डॉक्टर्स ने ओपीडी सर्विसेज बंद कर दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद 22 अगस्त को डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ली थी और अपने काम पर लौट गए थे। एक बार फिर अब डॉक्टर्स जंतर मंतर पर उतर आए हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर ये डॉक्टर्स एक बार फिर सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर उतर आए हैं। आइए चलिए डॉक्टर्स से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब आखिर उनकी क्या और मांगे हैं। डॉक्टर साहब का नाम? मैं डॉक्टर विपेंद्र सबरवाल हूँ। आई एम प्रेसिडेंट IMA साउथ दिल्ली ब्रांच एंड आई बिलोंग टू द बिगेस्ट फैमिली ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया। वी हैव 154 डॉक्टर्स। 11 दिन तक लंबी स्ट्राइक आप लोगों ने करी थी और एक बार फिर अब आपको जंतर मंतर पर उतरना पड़ा है। अब क्या वो खास मांगे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम एक्चुअली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल ने कहा है कि वो इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, उसी चीज़ को ऑनर करते हुए हमने अपनी स्ट्राइक वापस ली है। और गवर्नमेंट की ये कहना कि हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, वी आर वेटिंग फॉर दैट। बट हमारी जो मांगे हैं बिल्कुल स्पेसिफिक हैं। पहली ये मांग है कि जस्टिस जो हमारी डॉक्टर के साथ हुआ, इमीडिएटली जस्टिस होना चाहिए, फास्ट ट्रैक होना चाहिए। नंबर 2, हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए ही चाहिए एंड इट हैज़ टू बी सेंट्रल। दैट मीन्स इट हैज़ टू बी अ लेजिस्लेशन, नॉट स्टेट वाइज। एंड नंबर 3, देयर हैज़ टू बी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल द डॉक्टर्स, चाहे वो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में है, चाहे वो प्राइवेट में है, चाहे वो नर्सिंग होम चला रहे हैं, चाहे वो क्लिनिक चला रहे हैं। डॉक्टर आपका नाम? डॉक्टर शैलजा। डॉक्टर शैलजा, ये बताइए कि स्ट्राइक खत्म होने के बाद से आज काफी दिन हो गए हैं, ऐसे में सीपीए को लेकर की बात कितनी आगे गई, क्या लगता है आपको, कुछ हो पाया? सर, सीपीए को लेके बात इतनी आगे इसलिए गई क्योंकि आज भी हम वही थ्रेट्स, वही हरेसमेंट ऑन ड्यूटी फेस करते हैं। कोई केस आगे नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं रहा। व्हाट इज द फॉलो अप? फॉलो अप कहाँ है केसेस का? जो केस हुआ उसका फॉलो अप कहाँ है? अगर जस्टिस मिला होता तो आज का रेजिडेंट्स आज भी सड़कों पे नहीं होते, हम लोगों को यहाँ खड़ा नहीं होना पड़ता। तो जब जो जस्टिस है वो हमारे मायने में ये है कि फास्ट से फास्ट जो भी उसके गुनाहगार हैं, उस लड़की के गुनाहगार हैं, उनको फांसी दो और CHPA लेके आइए। इट हैज़ टू बी सेंट्रल, इट हैज़ टू बी पास्ड। हम किसी भी आश्वासन से सेटल नहीं हो सकते क्योंकि हमें पता है ऑन ड्यूटी हम कितनी हैरेसमेंट फेस करते हैं। आज भी हम ड्यूटीज पे आए हैं तो हैरेसमेंट फेस करके ही आए हैं। ऑन ड्यूटी हमको पता है हम किन चीज़ों से गुजरते हैं, इसलिए आज हम यहाँ खड़े हुए हैं और जब तक वो नहीं मिलता तब तक हम रहेंगे। जी, आपका नाम? डॉक्टर संदीप डागर। डॉक्टर डागर, ये बताइए कि जब आप लोगों ने स्ट्राइक वापस ले ली थी उसके बाद भी जो सीपीए है वो अभी तक लागू नहीं हुआ है और इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है मामले में, लेकिन अभी तक जो आरोपी है वो और नहीं पता चल पा रहे हैं जैसे कि मांग की गई थी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? सर, बिल्कुल जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से गुहार लगाई थी और ये भी कहा था कि जस्टिस और मेडिसिन, जुडिशरी एंड मेडिसिन कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक, तो डेफिनेटली हम उनके आश्वासन के बाद वापस आए काम पे। पर वो सिर्फ आश्वासन ही बन के रह गया है, ना जस्टिस में कोई फास्ट ट्रैक हो रहा है और ना सीपीए के लेके कोई ठोस निर्णय अभी तक लिया गया है। आपका नाम? डॉक्टर रोहन कृष्णन, चेयरमैन फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन। डॉक्टर रोहन, ये बताइए जब आप लोगों ने अपनी जो आपकी स्ट्राइक थी वो खत्म कर दी, लेकिन अभी भी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है, तो क्या ऐसे में फिर से ओपीडी सर्विसेज या एम्बुलेंस सर्विसेज को बंद किया सकता है? देखिए, हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि पेशेंट्स को दिक्कत हो, लेकिन हमारा जो डिमांड है वो हमने सरकार के आश्वासन पे और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बंद कर दिया था अपने स्ट्राइक को। लेकिन अभी तक सीबीआई ने जो इनिशियल फेज में एक अरेस्ट हुआ था, बस वही एक अरेस्ट हुआ है। सीबीआई ने और अरेस्ट नहीं किया है लोगों को। हमें चाहिए कि जो आरजी कार में जो हत्यारे थे उनको जल्द से जल्द उनको पकड़ के उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। इसके साथ ही जो डॉक्टर्स हैं वो ड्यूटी पे, खास करके फीमेल डॉक्टर्स और नर्सेज रात में ड्यूटी करने से बहुत घबरा रही हैं क्योंकि जब ऐसा वाकया हो जाने के बाद भी जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा डिमांड है कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स गवर्नमेंट ला करके दे हमें, ताकि डॉक्टरों को ये भरोसा हो कि कभी भी उनके ऊपर अगर ऐसा वाकया होता है, घटना घटता है, तो उसका जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक जजमेंट होगा और जस्टिस मिलेगा। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर आज जंतर मंतर पर वो डॉक्टर्स आए हैं जो कि खुद लीड कर रहे थे इन डेमोन्स्ट्रेशंस को। जूनियर डॉक्टर्स आज यहाँ पर नहीं आए हैं क्योंकि डिसाइड ये हुआ है कि पहले हम जाकर के छोटे छोटे गुट में इस बार बात करेंगे। फिलहाल कोशिश यही है कि इनकी मांगे लगातार जो है वो मानी जाए। अभी तक इनकी जो 2 अहम मांगे थी वो पूरी नहीं हुई है। फिलहाल लगातार उन्हीं मांगों को लेकर के अभी एक बार फिर जंतर मंतर यानी कि सड़कों पर डॉक्टर्स उतर आए हैं।
लेकिन अभी फिलहाल ओपीडी सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज को किसी भी तरीके से बंद नहीं किया गया है, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना भी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये भी किया जा सकता है। दिल्ली से शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया।